ओ सजना बरखा बहार आई, रस की फुहार लाई, अखियों में प्यार लाई, ओ सजना। नमस्कार, खुशामदीद, हेलो, हाय, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे, मौसम का आनंद ले रहे होंगे। और जैसा कि शुरुआती गाने ने आपको थोड़ा सा हिंट दे ही दिया होगा कि आज की वीडियो रहने वाली है बरखा बहार के ऊपर, मॉनसून्स के ऊपर, रिमझिम फुहारों के ऊपर। और इस दौरान हम लोग जो परेशानियों से गुजरते हैं, थोड़ी सी उसके बारे में हम बात करेंगे। हेल्थ इश्यूज इसमें मैं डिस्कस नहीं करूँगी बिकॉज आई एम नॉट ए डॉक्टर, और दादी माँ के नुस्खों के लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे। आज बात करेंगे थोड़े से टेक्निकल पॉइंट्स के ऊपर कि ये तो आप लोगों को पता है ना कि हिमाचल जो है वो अर्थक्वेक सिस्मिक जोन के जोन 4 और 5 में पड़ती हैं मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट्स। तो उससे रिलेटेड हम थोड़ी सी बात करेंगे। और बरखा बहार के इस खूबसूरत से वीडियो को हम आगे बढ़ाएं उससे पहले आपको दिखाना चाहूँगी एक और वीडियो। ज़रा ये क्या सीन है? ओ भाई ये क्या हो गया यार। वो यार जी, देखा, ध्यान से देखा ना? क्या इस तांडव को हम 100% 100% प्रकृति की गलती बोल सकते हैं कि वर्षा के कारण जो है ये इतना बड़ा जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर था ये ढह गया? क्या हमारी इसमें कोई गलती नहीं है? देखिए, हम इंसान जो होते हैं ना, हम स्वार्थी हो जाते हैं और अपने छोटे छोटे स्वार्थ की पूर्ति के लिए हम एक बहुत बड़े एक्सीडेंट को जो है वो इनवाइट कर लेते हैं। मैं टेक्निकल पॉइंट्स की इतनी ज़्यादा कोई डेप्थ में नहीं जाऊंगी, मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगी क्योंकि बीइंग एन इंजीनियर इस चीज़ को देख के मैं बहुत ज़्यादा आहत हुई हूँ। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं जितने भी पॉइंट्स हैं वो आपसे छू पाऊँ। और सबसे पहले आप सभी से गुजारिश रहेगी कि जब भी आप अपने खून पसीने से ली हुई ज़मीन का या अपनी पुश्तैनी ज़मीन के किसी भी टुकड़े के ऊपर अपना कोई आशियाना बनाने की सोचें या अपना कोई भी कमर्शियल बिल्डिंग बनाने की सोचें, तो प्लीज़ 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 किसी भी इंजीनियर या आर्किटेक्ट को अपनी योजना में ज़रूर सम्मिलित करें ताकि आपको आगे चल के जो है किसी नुकसान को ना उठाना पड़े। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डिज़ाइन करवाते हैं 2-2.5 स्टोरी बिल्डिंग के लिए, और बाद में हमारा मन जो है वो चंचल, पैसा किसे बुरा लगता है, हम धीरे 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 करते करते उससे 2-2.5 मंजिल से 6 मंजिल तक ले जाते हैं। पर हम भूल जाते हैं कि किसी भी बिल्डिंग की जो बुनियाद होती है, मियाद होती है, फाउंडेशन होती है, यदि वो ही पक्की नहीं है तो बिल्डिंग तो ताश के पत्तों की तरह गिरनी ही है, जैसे हमने देखा। जब भी हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं ना, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, स्टेप बाय स्टेप जो हमने ध्यान रखने होते हैं। हम जितना मर्जी इटालियन मार्बल लगा लें, हम जितनी मर्जी जैगुआर की फिटिंग्स लगा लें, लेकिन अगर बिल्डिंग का जो कहते हैं ना कि जैसे हम लोग हैं, हमारे शरीर में अगर हमारी संरचना सही नहीं होगी तो हम जितना मर्जी मेकअप लगा लें, जितने मर्जी महंगे कपड़े पहन लें, उस चीज़ का जो है कहीं ना कहीं हमें नज़र आ जाता है। अब वही बात है कि कोई भी हम बिल्डिंग बनाते हैं, हमने एक प्लॉट लिया, प्लॉट की सबसे पहले मिट्टी की जांच ज़रूर करवाएं। मिट्टी कितनी बेयरिंग, उसकी स्ट्रेंथ है, कितनी स्ट्रेंथ वो बेयर कर सकती है, किस हिसाब से जो उसकी टाइप है, सैंडी है, रेतीली मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है,
पथरीली है, उस हिसाब से जो है ना आपको फाउंडेशन डिज़ाइन करके दी जाएगी। अलग अलग मिट्टी के लिए अलग अलग तरह की फाउंडेशन रहती है। फाउंडेशन की हमारी गहराई कितनी जानी है वो चीज़ आपको इंजीनियर आर्किटेक्ट बताएंगे। कितना बाय कितने का हमने गड्ढा करना है, कितनी उसकी गहराई लेके जानी है, किस तरह की उसमें फाउंडेशन हमने डालनी है, कितने सूत का, अगर मैं रेगुलर भाषा में बोलूँ मिस्त्री की या लोकल भाषा में, कितने सूत का सरिया हमने डालना है, कितनी लेंथ उसकी डालनी है, रिंग डालने हैं, रिंग कितनी कितनी दूरी पे डालने हैं, कितने इंच के। और दुख पता क्या होता है कि इतना बताने के बावजूद भी मिस्त्री लोग जो हैं, कई नौ सीखिए ही कहूँगी, जो अपनी इंजीनियरिंग कर देते हैं उसे प्रॉपर उस हिसाब से ना बेंडिंग देते ना कुछ, और वो भी कोई अच्छी बात नहीं है। आप जितना मर्जी सरिया सीमेंट डाल देंगे, अगर उसको प्रॉपरली जिस हिसाब से बताया गया वैसा नहीं किया जाएगा ना, तो वो किसी काम का नहीं है। बिल्डिंग आपने कोई भी बनानी है, खासकर जैसे मैंने आपसे बात करी कि हमारा हिमाचल जो है वो सिस्मिक जोन 4 और 5 में है, तो बेस्ट पॉसिबल स्ट्रक्चर जो हमारे हैं दैट इज़ आरसीसी स्ट्रक्चर, रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट, या अगर हम सिंपल भाषा में बोलें तो कॉलम और बीम्स वाला जो स्ट्रक्चर है वो हमारे लिए सेफेस्ट है। उसमें स्ट्रक्चर पूरा बाउंड हो जाएगा, एक यूनिफॉर्मिटी बन जाएगी और वो कोलैप्स होने के बहुत कम चांसेस रह जाते हैं। कहीं मतलब टोटल लोड जो है वो नीचे को आपका शिफ्ट होगा, और वो प्रॉपर डिज़ाइनिंग अगर प्रॉपर होगी तो आरसीसी स्ट्रक्चर के फेलियर होने के मिनिमम चांसेस होते हैं। अगर आपका स्ट्रक्चर कहीं सड़क के नज़दीक है, वाइब्रेशन हो रही है, ऑब्वियसली सड़क के नज़दीक है तो गाड़ियाँ चलेंगी, वाइब्रेशन होगी, तो उससे कैसे निजात पानी है, जो हमारी बिल्डिंग को नुकसान ना करें, वो भी आपको डिज़ाइनिंग करके देंगे हमारे इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट्स। हम बिल्डिंग बनाते हैं, बिल्डिंग में दो तरह के लोड होते हैं, एक आपका डेड लोड, एक लाइव लोड। अब डेड और लाइव में ऐसा है कि डेड लोड हो गई वो चीज़ें जो हमने एक बार ला के रख दी, फर्नीचर है दैट इज़ डेड लोड, अलमीरा है, फ्रिज है, कोई भी चीज़ें हैं वो डेड लोड हैं। और लाइव लोड है जैसे हम लोग चल रहे हैं। तो अगर हमने एक रिहायशी बिल्डिंग बनानी है, उसके अंदर डेड लोड और लाइव लोड का ऐसा प्रोपोर्शन रहेगा तो उसे वैसे ही डिज़ाइन किया जाएगा। लेकिन जो हमारी कमर्शियल बिल्डिंग होगी उसमें हमें लाइव लोड को मद्देनज़र रखते हुए तब डिज़ाइन करना पड़ेगा, क्योंकि लाइव लोड से जो वेरिएशन होगी, कहाँ कहाँ से कैसे वो सारा का सारा लोड फाउंडेशन तक पहुँचेगा और वहाँ से धरती में पहुँचेगा, तो वो चीज़ को ध्यान में रखते हुए उसे डिज़ाइन किया जाएगा। जितना मर्जी हम अंदर से इसे सजा लेंगे, लेकिन अगर स्ट्रक्चर में जान नहीं होगी तो कोई फ़ायदा नहीं होगा हमें बिल्डिंग बनाने का। एक बहुत इम्पोर्टेंट कंटेंट रहता है पानी। ऐसे हम कहते हैं जल ही जीवन है, लेकिन यदि कॉन्टिन्यूस आपकी मियाद में, आपकी फाउंडेशन में जल या पानी का रिसाव होता रह रहा है तो वो जीवन रक्षक पानी जीवन भक्षक भी बन सकता है। आपने कभी करके देखना, एक सीमेंट का बैग या एक सरिये की लेंथ कॉन्टिन्यूस उसको पानी में रखिएगा, वो बिल्कुल कुछ दिनों में जो है वो मिट्टी हो जाएगा, सीमेंट अपनी स्ट्रेंथ खो देगा और सरिया जो है बिल्कुल स्ट्रेंथ खो देगा। आप हाथ से उसे मोड़ सकते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप दिनों में करें। सीमेंट नो डाउट दिनों में अपनी स्ट्रेंथ खो देगा, लेकिन सरिये को थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है। तो हम ये भी ध्यान रखें कि ड्रेनेज प्रॉपर है, हमारी फाउंडेशन में कॉन्टिन्यूस पानी ना जाए। इसी के लिए हम लोग प्रिंट प्रोटेक्शन भी करवाते हैं। ये आप जिस भी अपने आर्किटेक्ट या इंजीनियर को डिप्यूट करेंगे वो आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे। ये छोटी छोटी बातें होती हैं, बहुत मन विचलित होता है क्योंकि हम लोग इस लाइन से जुड़े हुए हैं कि छोटे से, अब पता नहीं किस स्वार्थ को पूरा करने के लिए, क्योंकि हम लोग अपने माइंड में ये लेके चलते हैं कि कहीं ना कहीं से हमारी इस बिल्डिंग को रेगुलराइज कर दिया जाएगा। तो पर ये बात सोच के चलें ना हम कि रेगुलराइज करना या इससे कमाई करना ये और बात है, लेकिन इससे जो नुकसान हो रहा है और वो कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा है। अभी तो शुक्र करिए इस बिल्डिंग में
छुट्टी होने के कारण बैंक्स में भी कोई नहीं था। इसमें काफ़ी बड़ा ढाबा है, बड़ा रिनोन ढाबा है, उसमें कोई नहीं था। यदि कभी चलती टाइम ही मतलब वर्किंग आवर्स में ऐसा होता तो कितना जान माल का नुकसान हो जाता। और एक मेन पॉइंट जो मैंने वहाँ पे फ़ोन करके पता किया कि यार कैसे ये हो गया, क्योंकि मैंने खुद विज़िट की हुई है ये बिल्डिंग। बड़ी और बात है कि हम लोग ऊपर वाले फ्लोर्स में ही थे कि नीचे एक कॉलम कोलैप्स हुआ और उसका जो है मतलब टेढ़ा हो गया, वो एकदम से कोलैप्स नहीं हुआ, टेढ़ा हो गया। इस वजह से इन्होंने बिल्डिंग खाली करवा दी थी। टेढ़ा हो गया और बीच में पता नहीं अब कितना स्पैन था दो कॉलम के बीच में, वो नहीं ले पाए लोड और वो बिल्डिंग पूरी की पूरी कोलैप्स हो गई। तो बहुत दुखद है ये घटना, हमारी सिंपैथी भी है उनके साथ, लेकिन हम लोगों को सीख लेनी पड़ेगी इससे कि हम ऐसा ना करें, हम इस तरह की गलती दोबारा ना करें, हम में से कोई भी मतलब इस तरह की गलती ना करे। और हम अपनी बिल्डिंग्स या अपना आशियाना बनाने से पहले इंजीनियर आर्किटेक्ट्स की ज़रूर मदद ले लें, उनकी नॉलेज है उसका हम सहारा ले लें, ताकि हम लोग जो हैं निरंतर और बिल्कुल सुरक्षा की एक भावना के साथ अपने उन आशियानों में रह सकें। आज की वीडियो और आज की ये जानकारी यदि आपको किसी भी तरह से लगे कि हाँ आपके किसी भी काम आ सकती है या आई है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। सुरक्षित रहिए, छोटी छोटी बातें हैं, अगर हम इनका ध्यान रखेंगे और तो हम लोग बहुत ज़्यादा अच्छे से अपने पैसे का भी यूज़ कर सकते हैं और लॉन्ग लाइफ दे सकते हैं अपने स्ट्रक्चर्स को। और बरसात के दिन हैं, अपना और अपने परिवार का ध्यान भी रखें, गाड़ियाँ भी ढंग की जगह पे पार्क करें, कहीं पेड़ वेड़ के नीचे या किसी नाले के नज़दीक में पार्क ना करें। अपना ध्यान रखें और इस वीडियो को खूब 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 प्यार दीजिए। अगले हफ्ते दोबारा मिलेंगे आपके साथ यहीं पे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग।